प्रेरणादायक कहानी अधूरी मंजिल से पूरी जीत तक, एक संघर्षरत बेटे की दास्तान। आरव का जन्म बिहार के एक छोटे से गांव सरायपुर में हुआ था। गांव वही जहां सुबह सूरज की किरणें खेतों की मेड़ों से होकर चमकती और शाम को लोग चौपाल पर बैठकर किस्से सुनते। गांव के लोग सीधे साधे थे, लेकिन गरीबी उनके लिए किसी अभिशाप से कम न थी। आरव के पिता रामलाल खेतों में मजदूरी करते थे। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में जाते और रात को देर से लौटते। मेहनत बहुत करते, लेकिन कमाई इतनी कम कि घर का चूल्हा कभी कभी ठंडा रह जाता। माँ सावित्री देवी औरत होकर भी घर के साथ साथ सिलाई बुनाई करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करती। आरव बचपन से ही अलग था। उसे पढ़ाई से बेहद लगाव था। जब गांव के बच्चे खेलते कूदते, वह किताबों में खोया रहता। उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था। एक बार उसने अपने स्कूल के अध्यापक से कहा, गुरुजी, मैं बड़ा होकर ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जिससे मेरा गांव मुझ पर गर्व करे। गुरुजी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे मेहनत और ईमानदारी होती है। तू मेहनत कर, रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। 8वीं तक हर कक्षा में वह टॉपर रहा। लेकिन जैसे जैसे कक्षा ऊंची होती गई, पढ़ाई के खर्चे भी बढ़ते गए। किताबें, फीस और स्टेशनरी सब महंगे होते जा रहे थे। 12वीं पास करने के बाद उसने पिता से कहा, बाबूजी, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ। मुझे शहर जाकर कोचिंग करनी होगी। रामलाल का चेहरा उतर गया। उन्होंने कहा, बेटा, हमारा हाल तू जानता है। पेट पालना ही मुश्किल है। तेरी पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से लाए? आरव चुप हो गया। उसके सपनों पर जैसे किसी ने ताला जड़ दिया हो। लेकिन उसी समय उसकी मां ने दृढ़ आवाज में कहा, बेटा जाएगा जरूर। मैं अपने गहने गिरवी रख दूंगी। अगर बेटा पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगा तो यही असली गहना होगा। उस रात मां ने सचमुच अपने शादी के गहने गिरवी रखे और आरव को शहर भेजा। जाते समय उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, हारना मत। हम सबका सपना तेरे साथ है। शहर पहुंचकर आरव ने एक छोटे से कमरे में रहना शुरू किया। कमरे की दीवारें नम थीं, पंखा आधा चलता और छत से बारिश में टपकन होती। लेकिन उसी कमरे में उसके सपनों की रोशनी जल रही थी। दिन में वह कोचिंग जाता और रात को होटल में बर्तन धोकर पैसे कमाता। कई बार भूखा पेट सोना पड़ता, लेकिन किताबें उसके लिए रोटी से ज्यादा जरूरी थीं। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, अरे यार, इतना पढ़कर क्या कर लेगा? कोई नौकरी कर ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन आरव मुस्कुराकर कहता, अगर अभी हार मान ली तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। 2 साल लगातार मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट आया तो आरव का नाम पास लिस्ट में नहीं था। वह अंदर से टूट गया। कमरे में जाकर उसने दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगा। वह सोचने लगा, शायद पापा सही कहते थे। मुझे खेत में ही काम करना चाहिए था। मेरी औकात यहीं तक है। निराश होकर उसने माँ को फोन किया और कहा, अम्मा, मैं असफल हो गया, अब मुझसे नहीं होगा। माँ ने बड़ी शांति से कहा, बेटा, याद रख, असफलता अंत नहीं होती। ये तो बस सीख है कि अगली बार और बेहतर कैसे करना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तू फिर से कोशिश कर। माँ की ये बातें उसके दिल में गूंज उठी। आरव ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया, कहाँ समय बर्बाद हुआ, कहाँ ध्यान कम दिया। अब उसने नया टाइम टेबल बनाया। वह सुबह 4 बजे उठता और देर रात तक पढ़ाई करता। साथ ही होटल का काम भी जारी रखा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है। हर सुबह उसे पढ़कर उसका हौसला 2 गुना हो जाता। अगले साल रिजल्ट आया। इस बार भी आरव पास नहीं हो पाया। उसका दिल जैसे फिर से चूर चूर हो गया। लोग ताने मारने लगे, गांव का लड़का शहर जाकर बिगड़ गया है, इतनी पढ़ाई उसके बस की नहीं। यह सुनकर आरव और भी मायूस हो गया। लेकिन मां ने फिर कहा, बेटा, हार मानने वाले ही हारते हैं। तू जब तक कोशिश करता रहेगा तब तक हारा नहीं है। अब की बार आरव ने और ज्यादा मेहनत की। उसने किताबें सिर्फ रटने के लिए नहीं, समझने के लिए पढ़ी। छोटे छोटे नोट्स बनाए, पिछली गलतियों को सुधारा। उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी को पहचाना, धैर्य और निरंतरता।
आखिरकार तीसरे प्रयास में जब रिजल्ट आया तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आरव ने टॉप किया था। उसके पिता ने पहली बार बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। मां की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे अब कहते, देखो, यही लड़का है जिसने हार नहीं मानी, यही असली प्रेरणा है। आरव इंजीनियर बना, लेकिन उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक स्कूल खोला ताकि और बच्चों को पढ़ाई का मौका मिले। वह अक्सर बच्चों से कहता, अगर सपने बड़े हैं और मेहनत सच्ची है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। कभी हार मत मानो। असफलता रास्ते का पत्थर है, मंजिल की दीवार नहीं। परिस्थितियां नहीं, हिम्मत मायने रखती है। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा सहारा है। मेहनत और विश्वास से नामुमकिन भी मुमकिन होता है। आरव की कहानी बताती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर इंसान डटा रहे तो जीत उसी की होती है।